Hello friends, so welcome to a new video. This video is based on blood transfusion. तो हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, नाउ इट्स कमिंग टू द डेड एंड, मीन्स अब से कुछ और चीज़ों के बाद हम कंप्लीट कर देंगे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. सो बेसिकली आज हम करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूशन. ब्लड ट्रांसफ्यूशन का मतलब क्या है? इन सीरियस कॉज लाइक अगर सपोज बहुत ही सीरियस टाइप ऑफ इंजरी लगी है, इंजरी सही वर्ड नहीं है, ब्लड लॉस हुआ, लॉस ऑफ ब्लड अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरीज इन वेरियस डिजीजेस लाइक हेमोग्राफ इन स्टमक, लॉस ऑफ ब्लड इन द कंप्लीट बर्थ्स. लाइक सपोज एक बेबी है, वो लाइक सपोज न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें सपोज इतना लीटर्स ऑफ ब्लड होना चाहिए, वो नहीं है. अब क्या करेंगे? if that baby will not have that much of blood in that means like birth period only, so वो उधर ही डेथ स्पॉट हो जाएगा, उसका स्पॉट डेथ हो जाएगा. सॉरी. तो क्या करते हैं डॉक्टर्स? पहले उसका लेते हैं टेस्ट कि वो कैसा मीन उसका ब्लड ग्रुप क्या है. उसके बाद क्या लेते हैं? उसका वही ब्लड को फिर ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है. लाइक मीन्स लाइक ब्लड को बाय अ वे, इट्स एक्चुअली अ वे टू सेव लाइव्स को सेव करने के लिए एक वे है जो बहुत ही यूजफुल है. बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो हम कभी भी लाइक अगर वो बाई चांस हमारा कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमारा बहुत ही सीरियस ब्लड लॉस हो गया, तो विल डाइड एट दैट स्पॉट एट दैट टाइम ओनली. दैट्स वाई हमारा जो ब्लड है उसे सेव करने के लिए हमारे ग्रेट डॉक्टर्स एक वे करते हैं, दैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूशन. सो सपोज आपके हेमोग्राफ हो गया आपके स्टमक में, या फिर लॉस ऑफ ब्लड इन द कॉम्प्लिकेटेड बर्थ्स लाइक उस बर्थ का एक डेट होता है, बर्थ का एक टाइम होता है, बर्थ का एक मंथ होता है. एक बेबी जब बॉर्न होता है उसके कितने मंथ्स रखने पड़ते हैं, उसको कैसा केयर लेना, वो एक टाइम होता है. बट इन अ कॉम्प्लिकेटेड बर्थ, वो बर्थ जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो, उस बर्थ में क्या होगा? ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड बर्थ्स मीन्स वो बर्थ जो बहुत ही लाइक सपोज टाइम लॉस की वजह से उस बर्थ को सपोज कुछ महीने पहले उसका बर्थ हो गया, तो क्या होगा उसमें? क्या उतना टाइप ऑफ चीज़ें प्रेजेंट होगी? नहीं होगी. उससे फिर उतने महीने रहना पड़ेगा. एक टाइप ऑफ लाइक एक होता है क्यूब्ड लाइक व्हाट इट्स लाइक अ रूम, उसमें रखा जाता है इस बेबी को. वैसे ही करके उसमें क्या ब्लड भी उतना क्वांटिटी का होगा? नहीं होगा. सो ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड इज द ओनली वे by which we can save the lives can be saved. Complicated blood दो, या फिर in the serious forms of anemia के वक्त भी होता है ये. serious forms of anemia, you can see serious forms of anemia के वक्त भी blood transfusion होता है. Now a person, एक ऐसा इंसान जो डोनेट करता है ब्लड टू दैट पर्सन हु इज द पेशेंट, दैट इज द डोनर. कौन है वो? डोनर. बट दोज हु रिसीव इज द रेसिपिएंट. इट्स द रेसिपिएंट. ओके. दैट इज द रेसिपिएंट. ओके. जो डोनेट करता है ब्लड वो है डोनर, एंड जो रिसीव करता है ब्लड दैट इज द रेसिपिएंट. ट्रांसफ्यूशन ऑफ पेशेंट विद इनकैरिडेबिया ग्रुप ऑफ ब्लड में हैव फेटल कॉन्सिक्वेंसेस. मीन्स ट्रांसफ्यूशन जब होता है ब्लड का, अगर गलत ब्लड दे दिया ना एबीओ ग्रुप में अगर वो ग्रुप में नहीं दिया गया
या फिर गलत ब्लड बाय चांस दे दिया गया। सपोज एक पेशेंट को ओ ब्लड चाहिए या फिर ए ब्लड चाहिए एंड जो डोनर है उसको पता नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ओ है। बाई चांस उसको लग रहा है कि वो ए है एंड उसने दे दिया एंड दैट इज ट्रांसफ्यूज टू द पेशेंट। The patient may cause with fatal consequences. Donors RBC blood cells may be destroyed by an antibody in the recipient's plasma. Means जो डोनर का एंटीबॉडी है, लाइक डोनर्स रेड ब्लड सेल्स है, डोनर का मीन जो गिव कर रहा है उसका जो ब्लड है उसमें ऑफकोर्स आरबीसीज होंगे, सो वो उसमें ऑफकोर्स एंटीबॉडीज भी होंगे। सो क्या होगा, डोनर का जो रेड ब्लड सेल्स है मे बी डिस्ट्रॉयड बाय जो डोनर का आरबीसी है मे बी डिस्ट्रॉयड बाय एन एंटीबॉडी इन द रेसिपिएंट्स प्लाज्मा। ओके, डोनर जो डोनर का आरबीसी वो गिव अवे कर रहा है, सपोज वो अगर ऐसे फैटल कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या हुआ, डोनर का जो आरबीसी वो गिव कर रहा है, एंटीबॉडी तो ऑफ कोर्स उस रेसिपिएंट के बॉडी में होगा ना, तो वो क्या होगा, वो एंटीबॉडी उसको एज अ रेड ब्लड सेल को एज अ फॉरेन बॉडी मान लेगा एंड उसे किल कर देगा। तो इन शॉर्ट जो पेशेंट है उससे कुछ फायदा नहीं होगा, उसे सिर्फ कॉन्सिक्वेंस होगी क्योंकि उससे जिस पर्पस में उससे ब्लड दिया गया है उस पर्पस में ब्लड रिसीव नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट जो एंटीबॉडी है पेशेंट का वो डोनर का रेड ब्लड सेल को ही खत्म कर दे रहा है। तो क्या होगा, द फैटल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। कॉन्सिक्वेंस इन द सेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है, मुश्किलें बढ़ जाएंगी और इट में कॉज डेथ टू अ पर्सन, ओके। तो इसीलिए सही ब्लड देना ही एक डोनर एंड डॉक्टर का फर्ज बनता है, ओके। फर्ज नहीं, ड्यूटी होता है and it's very important, okay. Before blood transfusion the blood of the donor and recipients must be tested. Suppose recipient का है O पर वो बता रहा है A, donor का है A, बट क्या होगा लास्ट में, रेसिपिएंट को बहुत लॉस होगा। तो हमेशा टेस्ट होता है to see whether the amalgamation takes place or not। एक टेस्ट होगा, डोनर का ब्लड देखा जाएगा, रेसिपिएंट का ब्लड देखा जाएगा, फिर उसे माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाएगा कि क्या एल्गुलेशन हो रहा है, क्या वो चीज़ हो रही जो नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है, नो ट्रांसफ्यूशन। द ब्लड सैंपल्स आर डिल्यूटेड with saline and then mixed together and absorbed with the microscope. Like for this purpose, खाली एल्गुलेशन के लिए वो क्या करते हैं, वो ब्लड सैंपल्स आर डिल्यूटेड विद सैलिन, dilute with saline, सैलिन के साथ वो डिल्यूट होते हैं एंड देन क्या होता है, उन्हें मिक्स किया जाता है। उसके बाद मिक्स करने के बाद अब्जॉर्व किया जाता है, अब्जॉर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। इफ द कॉर्पस आर फ्रॉम क्लस्टर्स then the donor's blood is considered to be the unstable for transfusion। अगर वो A है, पेशेंट भी A है, RH पॉजिटिव है, ये भी RH पॉजिटिव है, बट फिर भी क्लस्टर हो रहा है, the donor's blood is considered to be unsuitable for the transfusion। सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर वो क्लस्टर हो रहा है, the donor's blood is unsuitable for the transfusion। Individual having the
ग्रुप ओ ग्रुप जो है are termed as the universal donor since उनका जो ब्लड होता है, जो ओ ग्रुप का ब्लड होता है, वो इंडिविजुअल irrespective of the recipient blood group, जो like universal donor है, since the blood can be administered to any individual and irrespective of the recipient's blood group. उनको यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो इंडिविजुअल रेस्पेक्टिव नहीं, इररेस्पेक्टिव रेसिपिएंट को दे सकते हैं. ग्रुप ओ का हो, ग्रुप ए का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप ए बी का हो, किसी ग्रुप का भी हो, पर वो ब्लड डोनेट कर सकता है टू दैट पर्टिकुलर रेसिपिएंट. इट मीन्स the irrespective blood group or the individual blood group, the O group is an individual universal donor which can give administered any individual or irrespective. Respective मतलब क्या? O group को देगा. respected with, बट ये irrespected with of any recipient blood. जो भी रेसिपिएंट होगा, जो भी रिसीवर होगा, वो कौन सा भी ग्रुप का हो, वो दे सकता है. ओके, कैन यू गेस वाई यूनिवर्सल डोनर ग्रुप persons having AB blood group are referred to be as universal recipient because they can receive blood from everyone. Suppose कोई एक AB ग्रुप का है एंड कोई अभी हॉस्पिटल में कोई AB ग्रुप का ब्लड प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा लास्ट में? वो किसी भी ग्रुप का भी ले सकता है, बिकॉज दैट्स अ यूनिवर्सल रिसीवर. वो किसी से भी रिसीव कर देगा. ओके, यूनिवर्सल रेसिपिएंट. कैन यू रीजन आउट व्हाई? बिकॉज इसी में ही आंसर छुपा है. बिकॉज the AB group consists of both A and B. O group consists of both antibody A and B. So वो कौन से भी डोनर को दे सकते हैं. And as per antibody A and B present है, means एंटीजन भी वैसे कुछ में होगा ना, तभी जाके वो प्रेजेंट हुआ है. सो इसीलिए वो सब हो सकता है. एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. मैंने तो अपने वर्ड्स में समझाया, आप अपने वर्ड्स में समझा के मुझे बताना. एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई नो मैं कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ मच ऑफ द थ्योरी पार्ट जो आपको सुनना चाहिए, ना ही बोलना या लिखना चाहिए. सो दिस वॉज द होल वीडियो अबाउट ये क्वेश्चन. वाई आपके दिमाग में आया होगा, गो एंड फाइंड अ रीजन, नॉट विद गूगल बाबा, बट विथ योर ओन स्टेबल माइंड. Okay, so I will meet you in my next video with this answer of the question. So hope you understand the video well. Till then, bye.